हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है। तो पेपर 2 पास कराने में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है एसएसटी का। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्लस सिलेबस के अनुसार है सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके प्लेलिस्ट बन चुकी है उसको जाके देख लेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए, एक बार क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और देखिए, जितने भी आज क्वेश्चन लिए हैं तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी से लिए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? तो आरंभिक मानव लोग भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? ये देखिए हो जाएगा, जंगली जानवरों का शिकार करके, मछलियाँ चिड़िया पकड़कर और फल फूल दाने पौधे को इकट्ठा करके आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में भोजन का संग्रहण करने वाले इन शुरुआती लोगों को किस नाम से जाना गया है? तो इतिहास में भोजन का संग्रहण करने वाले शुरुआती लोगों को किस नाम से जाना गया है? तो यह देखिए, अखेटक खाद्य संग्राहक हंटर गैदर्स के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव ने अपने औजार मुख्य रूप से किन 3 चीज़ों से बनाए थे? तो आरंभिक मानव ने अपने औजार मुख्य रूप से किन 3 चीज़ों से बनाए थे? यह देखिए हो जाएगा, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का सबसे शुरुआती और सबसे लंबा काल कौन सा माना जाता है? तो मानव इतिहास का सबसे शुरुआती और सबसे लंबा काल माना जाता है तो वह पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो पूरा पाषाण काल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी पूरा यानी प्राचीन 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ हो जाएगा पाषाण यानी पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल का समय जो माना जाता है वह 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग कितने प्रतिशत कहानी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई है? तो मानव इतिहास की लगभग कितने प्रतिशत कहानी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई है? तो यह देखिए हो जाएगा, 99% कहानी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज के दौरान जो छोटे पत्थर के औजार मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल के दौरान जो छोटे पत्थर मिले हैं उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज की शुरुआत कब से कब मानी जाती है? तो नव पाषाण काल की शुरुआत कब से कब मानी जाती है? तो यह लगभग मानी जाती है तो 10,000 साल से पहले मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से किस प्रकार के प्राचीन चित्र मिले हैं? तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से किस प्रकार के प्राचीन चित्र मिले हैं? तो यह देखिए, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग जिसमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पुरातात्विक स्थल पर सबसे पहले राख के अवशेष मिले हैं? तो भारत के किस पुरातात्विक स्थल पर राख के अवशेष मिले हैं सबसे पहले? तो वह कुर्नूल की गुफाओं आंध्र प्रदेश से मिले हैं राख के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्नूल की गुफाओं से मिले राख के अवशेषों से क्या पता चलता है? तो कुर्नूल की गुफाओं में मिले राख के अवशेष से क्या पता चलता है? तो यह आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे तो यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में क्या बड़ा बदलाव आया था? तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में क्या बड़ा परिवर्तन आया? गर्मी बढ़ी जिससे घास वाले मैदान विकसित हुए और शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों ने सबसे पहले किन जानवर को पालतू बनाया था? तो इंसानों ने सबसे पहले किन जानवर को पालतू बनाया था? वह देखिए कुत्ते को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की शुरुआत करने के लिए इंसानों ने सबसे पहले किन फसलों को उपजाया? तो खेती की शुरुआत करने के लिए इंसानों ने सबसे पहले जो फसल उगाई थी गेहूं और जौ उगाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्तों के बाद इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। तो कुत्तों के बाद इंसानों ने किन जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था? तो यह देखिए भेड़, बकरी और गाय, बैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने की इस पूरी प्रक्रिया को इतिहास में क्या नाम दिया गया है? तो पौधे को उगाने और जानवरों की देखभाल करने के इस पूरी प्रक्रिया को इतिहास में क्या नाम दिया गया है? यह देखिए बछनी की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज का उपयोग मानव किन रूपों में करता था? तो अनाज का उपयोग मानव किन रूपों में करता था? तो यह देखिए बीज के रूप में, खाद्य भोजन के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए नवपाषाण काल के लोगों ने क्या बनाना शुरू किया? तो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए नवपाषाण काल के लोगों ने क्या बनाना शुरू किया था? तो यह देखिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ बुनना और ज़मीन में गड्ढे खोदना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विदों को बुर्ज-होम वर्तमान कश्मीर में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो बुर्ज-होम में पुरातात्विदों को किस प्रकार के अवशेष मिले हैं घरों के? ये देखिए गर्तवास, पिट हाउस जो ज़मीन के नीचे गड्ढे खोदकर बनाए जाते थे और जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज-होम के लोग गर्तवास गड्ढे वाले घर क्यों बनाते थे, किस लिए बनाते थे? तो यह देखिए ठंड के मौसम में सुरक्षा और गर्मी पाने के लिए बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल से किस प्रकार भिन्न थे? तो नवपाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल से किस प्रकार भिन्न थे? तो यह देखिए नवपाषाण काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज पीसने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ और आज भी होता है? तो वह हो जाएगा ओखली, मूसल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वह कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग है जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है? तो वर्तमान में स्थित वह कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग है जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो यह हो जाएगा मेहरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के घरों की बनावट कैसी थी? तो मेहरगढ़ के घरों की बनावट कैसी थी? तो यह देखिए चौकोर तथा आयताकार, जिसमें 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में कब्रों के अंदर मृतकों के साथ सामान जैसे बकरी क्यों दफनाया जाता था? क्या कारण था? तो यह देखिए लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी दूसरी दुनिया है और भोजन की आवश्यकता होती है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित कौन सा प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल है? तो यह देखिए द ओजली हेडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजली हेडिंग से खरल और मूसल के अलावा कौन सा अति प्राचीन पत्थर मिला है जो संभवतः चीन से आया था? तो कौन सा पत्थर मिला है जो चीन से आया था? तो यह देखिए हो जाएगा जेडाइट पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में क्यों प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ की अवसीय पुरास्थलों और गुफाओं, कंदराओं के लिए जहाँ आदिमानव रहते थे। तो भीमबेटका इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्थल साइट किसे कहते हैं? तो पूरा स्थल कहा जाता है उस स्थान को जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे पहले कब और किस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हुई थी? तो हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे पहले कब और किस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हुई थी? तो ये देखिए लगभग 150 वर्ष पूर्व पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खोज सबसे पहले हुई थी तो 1921 में हुई थी, दयाराम सहनी द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नगरों को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इन नगरों को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्या कारण हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर ही इन पुरास्थलों की खोज हुई थी, बाद में मिले सभी नगर इसके ही जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता था? तो यह देखिए 2 भागों में बांटा जाता था। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचा था और पूर्वी भाग
बड़ा था लेकिन निचला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्वविदों ने नगर के ऊंचे वाले पश्चिमी भाग को क्या नाम दिया है? तो पुरातात्वविदों ने नगर के ऊंचे वाले पश्चिमी भाग को क्या नाम दिया है? तो देखते हैं। तो यह देखें, नगर दुर्ग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों के निचले पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? तो हड़प्पा के नगरों के निचले पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? तो यह देखिए, निचला नगर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की दीवारें हजारों सालों बाद भी मजबूती से क्यों खड़ी रहीं? क्या कारण हो जाएगा? क्योंकि वे पकी हुई ईंटों को एक विशेष इंटरलॉकिंग पैटर्न चिनाई में जोड़कर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नगर में पाया गया है? तो महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो यह देखिए, मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट और प्लास्टर के ऊपर कितनी परत चढ़ाई गई थी? महान स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट और प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो यह देखिए, चारकोल प्राकृत तारकोल की परत चढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में आग के अनुष्ठानिक कुंड अग्निकुंड मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं? तो यह देखिए, कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में घर आमतौर पर कितने मंजिल होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में घर आमतौर पर कितने मंजिला होते थे? तो यह देखिए, 1 या 2 मंजिला होते थे, जिनके आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती थी? तो यह हो जाएगा, सभी नाले ढके हुए थे और पानी के बहाव के लिए उनमें हल्की ढलान होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढके हुए नालों की सफाई के लिए जगह जगह पर क्या बनाए गए थे? तो ढके हुए नालों की सफाई के लिए जगह जगह क्या बनाए गए थे? तो यह देखिए, मैन होल बनाए गए थे या निरीक्षण छेद बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर के वे लोग कौन थे जो बहुमूल्य धातुओं, पत्थरों और चीज़ों को मंगवाने के लिए योजनाएं बनाते थे? कौन थे? तो वह देखिए, नगर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लिपिक का क्या काम होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लिपिक का क्या काम होता था? तो वे मुहरों पर लिखते थे और अन्य लेखन सामग्री तैयार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों पर आमतौर पर किसके चित्र बने होते थे? तो मोहरों पर आमतौर पर किसके चित्र बने होते थे? तो जानवरों के चित्र बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो यह देखिए, सेल, खड़ी और अन्य पत्थरों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग करते थे? तो यह देखिए, चर्ट पत्थर का उपयोग करते थे। देखिए, आज के सेशन में एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही करके देखिए, क्लास 7 की हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको करवा देंगे, 8 की भी करवा देंगे, और जियोग्राफी और पॉलिटी और देखिए पेडागोजी भी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो, सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखेंगे उसको जाके देख लेंगे। और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अगर डेली आप क्लास लेते रहें, देखिए आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। आपको देखिए पेपर 2 में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग गहने और मनके बनाने के लिए किस सुंदर लाल पत्थर का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गहने और मनके बनाने के लिए किस सुंदर लाल पत्थर का उपयोग करते थे? तो यह देखिए, कार्लियन पत्थर का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला वह कौन सा पदार्थ था जिससे मनके, चूड़ियाँ और बालियाँ बनाई जाती थीं? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला कौन सा पदार्थ था जिससे मनके, चूड़ियाँ, बालियाँ बनाई जाती थी? वह देखिए, फेयांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो यह देखिए, वर्तमान राजस्थान, पश्चिम एशिया देश ओमान से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली
धातु टिन का आयात कहाँ से होता था? तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात कहाँ से होता था? तो ये देखिए वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी सोने गोल्ड का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा वासी सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो यह हो जाएगा वर्तमान कर्नाटक दक्षिण भारत से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमूल्य पत्थरों का आयात हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से करते थे? तो बहुमूल्य पत्थरों का आयात हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे? तो यह हो जाएगा गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, जहां एक खुला हुआ मैदान स्टेडियम मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, जहां एक बड़ा खुला मैदान स्टेडियम मिला है? वह हो जाएगा धोलावीरा, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती की उपनदी के किनारे स्थित वह कौन सा नगर था जो एक बड़ा बंदरगाह था? तो गुजरात में साबरमती की उपनदी के किनारे स्थित वह कौन सा नगर था जो बड़ा बंदरगाह था? वह हो जाएगा लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों की जुताई के लिए हड़प्पा के लोग किस नए साधन का उपयोग करते थे जिसके खिलौने मिले हैं? तो खेतों की जुताई के लिए हड़प्पा के लोग किस नए साधन का उपयोग करते थे जिसके खिलौने मिले हैं? तो ये देखिए हल का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत पतन लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हो गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत पतन लगभग कितने वर्ष पूर्व में शुरू हो गया था? ये देखिए लगभग 3900 वर्ष पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य संभावित कारण क्या थे? तो इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य संभावित कारण क्या थे? तो वह हो जाएगा नदियों का सूखना हो जाएगा, जंगलों का विनाश और बाढ़ और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना हो जाएगा। तो यह सभी कारण हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में कपास की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य लगभग कितने पूर्व में मिला है? तो मेहरगढ़ में कपास की खेती के लिए सबसे पुराने साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो यह देखिए लगभग 7000 वर्ष पूर्व मिले हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में गिने जाने वाले वेद कुल कितने हैं? तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से गिने जाने वाले वेद कितने हैं? तो यह देखिए 4 हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो चारों वेदों में से सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है वह ऋग्वेद माना जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको करवा रहे हैं, तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग देखिए एक बार लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए ईमानदारी से पढ़िए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। देखिए जो करना है आज ही करिए, कल पे मत छोड़िए। तो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई थी? तो यह लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यह देखिए सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 3 देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है? तो ऋग्वेद में किन 3 देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है? तो यह देखिए अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक विशेष पौधा। तो इन तीनों को ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना मुख्य रूप से किसने की थी? तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना मुख्य रूप से किसने की थी? तो यह देखिए ऋषियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है जो आज स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत भाषा से अलग है? तो वह देखिए प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का पाठ कैसे किया जाता है? तो ऋग्वेद का पाठ कैसे किया जाता था? इसे पढ़ा जाता था, सुना जाता था। तो इसे देखिए महज वाणी याद करके सुना जाता था और उच्चारण किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए स्रोत शब्द का अर्थ क्या होता है। ये देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वानों को क्या कहा जाता है। तो अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वानों को कहा जाता है तो इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में जानना कैसा हो जाता है। ये देखिए, बहुत रोचक होता है क्योंकि हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार और पुरातत्वविद किसकी तरह सुरागों का पता लगाते हैं। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद किसकी तरह सुरागों का पता लगाते हैं। ये देखिए, एक जासूस की तरह लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अतीत सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा था। नहीं, अलग अलग समूहों के लिए अतीत में अलग अलग मायने थे। तो सभी मनुष्यों के लिए अतीत जो एक जैसा नहीं था, सभी के लिए अलग अलग मायने रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं और किसानों के जीवन में क्या अंतर था। तो राजाओं और किसानों के जीवन में क्या अंतर था। तो राजा वैभव और महलों में रहते थे जबकि किसान कठिन परिश्रम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप के लोग आज भी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो अंडमान द्वीप के लोग आज भी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये देखिए, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और वन उत्पादों का संग्रह द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में रहने वाले लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर करते थे। तो शहरों में रहने वाले लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर रहा करते थे। ये देखिए, अन्य लोगों द्वारा की जाने वाली खाद्य आपूर्ति पर निर्भर रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अपनी लड़ाइयों और विजयों का लेखा जोखा क्यों रखते थे। तो राजा अपने लड़ाइयों और विजयों का लेखा जोखा क्यों रखते थे, क्या कारण हो जाएगा। देखिए, अपनी बहादुरी और गौरव को भविष्य की पीढ़ियों को दिखाने के लिए करते थे, लेखा जोखा रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोग जैसे शिकारी या मछुआरे अपने कार्यों का लेखा जोखा क्यों नहीं रखते थे, क्या कारण हो जाएगा। क्योंकि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उनका जीवन दैनिक संघर्षों में बीतता था, इसलिए वह लोग लेखा जोखा नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के प्राचीन बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो मिट्टी के प्राचीन बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता था। यह देखिए, अनाज या पानी रखने या खाना पकाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सिक्कों का निर्माण कैसे किया जाता था। तो प्राचीन काल में सिक्कों का निर्माण कैसे किया जाता था। तो यह देखिए, धातुओं को पीटकर या ठप्पा मारकर आहत करके सिक्कों का निर्माण किया जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों की गणना किस महापुरुष के जन्म वर्ष से की जाती है। तो इतिहास में तिथियों की गणना किस महापुरुष के जन्म से की जाती है। ये देखिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द बीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ये देखिए, बिफोर क्राइस्ट एरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में बीसी को क्या लिखा जाता है। तो हिंदी में बीसी को क्या लिखा जाता है, ईसा पूर्व लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो इतिहास में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। ये देखिए, एनो डोमिनी लैटिन शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनो डोमिनी एडी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एनो डोमिनी एडी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में एडी को क्या लिखा जाता है। तो हिंदी में एडी को क्या लिखा जाता है। ये देखिए, ईस्वी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बीसी की जगह किस नए संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल बीसी की जगह किन नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह देखिए, बीसी बिफोर कॉमन एरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी तिथियों के लिए प्रयुक्त बीपी का पूरा नाम क्या होता है। यह देखिए, बिफोर प्रेजेंट एरा होता है। मिस्र देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो मिस्र देश किस महाद्वीप में स्थित है। यह देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित प्रसिद्ध शहर का नाम क्या है जहाँ द्विभाषी अभिलेख मिले हैं। तो मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित प्रसिद्ध शहर का नाम क्या है जहाँ द्विभाषिक अभिलेख मिले हैं। वह देखिए, रोसेसेट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात लिपि को पढ़ने की प्रक्रिया को इतिहास में क्या कहा जाता है। तो
तो अज्ञात लिपि को पढ़ने की प्रक्रिया को इतिहास में कहा जाता है तो राजज्ञा या अशांतरण कूटवाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसेसेट्टा के अभिलेख में राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए, इसे क्या कहते हैं? तो रोसेसेट्टा के अभिलेख में राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए, इसे क्या कहा जाता है? तो यह देखिए करत्रिस कहा जाता है। मिस्र के प्राचीन लिपि में शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त होता था? तो मिस्र की प्राचीन लिपि में शेर का चित्र किस अक्षर में प्रयुक्त होता था? यह देखिए यल अक्षर के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के प्राचीन लिपि में चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है? यह देखिए ए अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अतीत के लिए बहुवचन शब्द अतीतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हमारे अतीत के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ये देखिए क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोगों का इतिहास अनुभव अलग अलग था, इसलिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व के नगरों के नष्ट होने के अवशेष आज भी हमें किस रूप में मिलते हैं? तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व के नगरों के नष्ट होने के अवशेष आज भी किस रूप में मिलते हैं? ये देखिए पुरातात्विक टीलों और खंडहरों के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा क्या महत्व है? तो प्राकृत भाषा का क्या महत्व हो जाएगा? यह प्राचीन भारत में जनसाधारण की संपर्क भाषा थी, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारा वर्तमान समाज यहाँ तक कैसे पहुँचा है। इस क्लास का देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, प्लीज़ जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके ज़रूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेंगे। देखिए ऐसी क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोग कहेंगे, देखिए जितने भी चैप्टर हैं पहले आप लोगों को वन लाइनर ही करवा देंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी हैं सभी आपको रिविज़न करवा देंगे, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे जियोग्राफी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहरगढ़ में कब्रों के अंदर मृतकों के साथ सामान जैसे बकरी क्यों दफनाया जाता था? क्या कारण हो जाएगा? देखिए लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी दूसरी दुनिया में भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए मेहरगढ़ में कब्रों के अंदर मृतकों के साथ सामान पाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।